अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे स्पेशल एपिसोड की आज ये मेराज शरीफ के हवाले से दूसरी नशिस्त है। आज हम इस बात को समझेंगे कि मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक के सफ़र में क्या क्या वाक़यात रूनुमा हुए, कि जब मस्जिद हराम से नबी अलैहिस्सलाम चले तो मस्जिद अक्सा तक किस तरह पहुँचे। सुनन निसाई हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे पास एक जानवर लाया गया जो कि गधे से बड़ा और खच्चर से छोटा, उसका नाम बुराक है। जब नबी अलैहिस्सलाम बुराक की रकाब को अपने पाए अक़दस रखने लगे तो बुराक पीछे की तरफ हटा। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बुराक से कहा, तुझे क्या हो गया है, क्यों शोखी करता है? तुझ पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हो रहे हैं, और ऐसे सवार तो इनसे पहले कभी सवार नहीं हुए होंगे। तो बुराक जब ये सुनता है जिब्रील अलैहिस्सलाम का कलाम तो ज़मीन पर बैठ जाता है। और ये बुराक की शोखी मारने की वजह ये बयान की गई कि वो नाज कर रहा होता है कि आज मेरी जो है ना पुश्त पर महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार होने वाले हैं। इसके बाद नबी अलैहिस्सलाम आप उसकी पुश्त पर सवार हो जाते हैं। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, ए महबूब आप उतरिए, नमाज पढ़िए। और फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अर्ज़ करते हैं कि आप जानते हैं कि ये कौन सी जगह है जहाँ आपने नमाज़ पढ़ी? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बताएं ये कौन सी जगह है? बताया ये आपकी हिजरत का मकाम है, यानी मदीना तैयबा। मदीना तैयबा की सरज़मीन पर नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज़ पढ़ी। फिर दोबारा बुराक पर सवार हुए, फिर आगे चलते जाते हैं और फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, हुज़ूर उतरी है, नमाज़ पढ़ी। और फिर बताते हैं कि ये वो जगह है जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम हुए थे, तूरे सीना। उस जगह पर नबी अलैहिस्सलाम ने 2 रकत पढ़ी। फिर वापस बुराक पर सवार हुए और फिर आगे की तरफ बढ़े। और फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि हुज़ूर उतरिए, नमाज़ पढ़िए। ये बैतुल लहम है जहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी। इतनी नमाज़ें पढ़ने के बाद अब आप बैतुल मुक़द्दस की तरफ रवां दवां होते हैं। जब बैतुल मुक़द्दस की तरफ रवां दवां थे तो रास्ते में एक बूढ़ी बुढ़िया नज़र आती हैं जो हुज़ूर को बुला रही होती है। फिर एक शख्स नज़र आता है जो अपनी तरफ नबी अलैहिस्सलाम को माइल कर रहा होता है। आप उसकी तरफ जाने लगते हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, नहीं, आप अभी चलते रहिए, इसकी बात आगे आपके सामने पेश की जाएगी कि ये बुढ़िया कौन थी, ये शख्स कौन था जो आपके सामने आपको अपनी तरफ माइल कर रहा था। आगे बढ़ते हैं, एक कौम से मुलाकात होती है और वो कौम आपकी बारगाह में सलाम पेश करती है। जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, हुज़ूर जवाब इरशाद फरमाएं। हुज़ूर जवाब इरशाद फरमाते हैं। फिर आगे की तरफ सफ़र करते हैं। मुस्लिम शरीफ में आया, जब हुज़ूर आगे की तरफ बढ़ते हैं तो नबी अलैहिस्सलाम को रात के एक पहर में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र नज़र आती है। और कब्र में ये नज़र आता है कि युसल्ली फ़ी कब्रिही, मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में नमाज़ पढ़ रहे थे। जब मूसा अलैहिस्सलाम हुज़ूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं तो कहते हैं, अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं। यहाँ तक सफ़र तय करने के बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहन में जो सवालात थे कि वो बुढ़िया कौन थी उसके बारे में बताते हैं कि वो बुढ़िया दुनिया थी। अब आपने बुढ़िया को देखा, बुढ़िया की कितनी कम उम्र रह गई थी मौत में, दुनिया की भी इतनी ही कम उम्र रह गई। इसके बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, वो शख्स शैतान इब्लीस था जो अल्लाह ताला का दुश्मन था, जो आपको अपनी तरफ माइल कर रहा था ताकि आपके सफ़र में खलल पैदा कर सके। और वो जमात जिसे आपने सलाम का जवाब दिया वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम थे। अब आप बैतुल मुक़द्दस की सरज़मीन पर कदम रखते हैं। सारे अंबिया किराम आपका इस्तकबाल करते हैं और जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं कि सारे अंबिया भी यही चाहते हैं, खुदा भी यही चाहता है, मैं भी यही चाहता हूँ कि आप इमामत फरमाएँ। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी अलैहिस्सलाम को आगे करते हैं, हुज़ूर इमामत फरमाते हैं अंबिया किराम की। फिर चंद अंबिया किराम खिताबात करते हैं और फिर आखिर में नबी अलैहिस्सलाम का खिताब होता है नमाज से फ़रागत के बाद।
और वो खिताब ऐसा होता है कि उस खिताब को दलाइलुन नबुवा में ज़िक्र किया गया, इमाम बैहक़ी की रिवायत से ज़िक्र किया गया कि तमाम तारीफ़ उस ज़ात के लिए। ये उस किताब का तर्जुमा है कि जिसने मुझे तमाम जहाँ के लिए रहमत बनाकर भेजा और तमाम लोगों के लिए बशीर और नज़ीर बनाकर भेजा। मुझ पर फ़ुरक़ान यानी कुरान पाक का नुज़ूल फरमाया, जिसमें हर चीज़ का रोशन बयान मौजूद है। ज़ाहिर होने वाली तमाम उम्मतों में मेरी उम्मत को खैर उम्मत, वस्त उम्मत, अव्वलीन व आखिरीन बनाया। मेरा सीना कुशादा, मेरा बोझ हल्का और मेरा ज़िक्र अल्लाह ने बुलंद फरमा दिया। मुझे फ़ातिह और ख़ातम बनाकर अल्लाह ने भेजा है, यानी मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद किसी नबी ने नहीं आना। ये बात हुज़ूर ने उस मौके पर भी इरशाद फरमाई कि मुझे अल्लाह ने ख़ातम बनाकर भेजा है। ये वो खुतबा था, ये वो सफ़र था जो मैंने आपके सामने रखा। अब आगे की जो बात है इंशाअल्लाह नेक्स्ट सेशन में आपके सामने रखी जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें मेराज शरीफ के इन वाक़यात से बहरामंद फरमाए। आमीन बिजाए नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।